हेलो दोस्तों, मैं राधे सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे ओलंपिक खेल के पार्ट बी को। यदि आपने इसका पार्ट ए नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें। उसमें पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके पार्ट ए की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उसे वहां से देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले है टोक्यो ओलंपिक 2020। इसका आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया गया था। आपको ज्ञात होगा कोरोना वायरस के कारण 2020 के जो ओलंपिक थे उनका आयोजन 2021 में किया गया था। ये हमारे 32वें क्रम के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। इसका शुभंकर था मिराई तोबा। यहाँ पर ये मिराई तोबा बना हुआ है। टोक्यो 2020। गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश बरमूडा बना। भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह, MC मैरी कॉम। ये दोनों हमारे शुभारंभ कार्यक्रम में थे और बजरंग पुनिया समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक बने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका। आप इसे अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। सबसे पहले पर रहा था अमेरिका। इसने 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 113 मेडल जीते। दूसरे नंबर पर चीन रहा था। 38 गोल्ड मेडल, सिल्वर 32 और ब्रॉन्ज 18। टोटल मेडल थे इसके 88। तीसरे नंबर पर जापान। 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल, 17 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 58 मेडल इसने जीते। चौथे नंबर पर रहा ब्रिटेन। 22 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर मेडल, 22 ब्रॉन्ज मेडल। इस प्रकार इसके टोटल मेडल हुए 65। 48वें नंबर पर रहा हमारा भारत। आपको इस रैंक को अच्छे से याद रखना है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। इस प्रकार भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक प्राप्त हुए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के पदक विजेता। टोक्यो ओलंपिक में भारत के जो पदक विजेता थे उनके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, आपने अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहला नाम है नीरज चोपड़ा। इन्होंने ओलंपिक में भाला फेंक में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। दूसरा नाम है मीराबाई चानू। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक प्राप्त किया। तीसरा नाम है रवि दहिया। इन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता। चौथा नाम है बजरंग पुनिया। इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। पांचवा नाम है PV सिंधु। इन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। आपको सीधा सीधा यह पूछा जा सकता है कि PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, तो आपको वहां पर टिक लगाना है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। याद रखना यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। छठवां नाम है लवलीना बोरगोहन। इन्होंने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता। सातवां नाम है हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है शीतकालीन ओलंपिक खेल। इस ओलंपिक में अधिकांशतः बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों की प्रतियोगिता होती है। इसमें मुख्यतः अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग आदि खेलों का आयोजन होता है। इसका प्रथम बार आयोजन 1924 में फ्रांस में किया गया था। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। इसका आरंभ वर्ष 1924 को माना जाता है। सन 1992 के बाद इनका आयोजन सन 1994 में किया गया था। इसके बाद से प्रत्येक 4 वर्ष अर्थात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनका आयोजन किया जाता है।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2020 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, इसलिए इसका आयोजन सन 2021 में किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 23वां शीतकालीन ओलंपिक 2018। इसका आयोजन पियोंग यांग दक्षिण कोरिया में किया गया था, जो कि 9 से 25 फरवरी तक हुआ था। इसमें भाग लेने वाले कुल देश 92 थे, यानी 92 थे। इसमें प्रतिबंधित देश था रूस। रूस को प्रतिबंधित इसलिए किया गया था क्योंकि उसके खिलाड़ी डोपिंग में लिप्त पाए गए थे। इसमें भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी थे नंबर 1 शिव केशवन, जो कि भारत की ओर से ध्वजवाहक भी थे, और दूसरे थे जगदीश सिंह। याद रखना, भारत को अभी तक शीतकालीन ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त नहीं हो पाया है। आगे देखिए, आगे 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर आपको याद रखना है, बीजिंग में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है पैरा ओलंपिक खेल। इसका उद्देश्य देखिए, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना। प्रथम बार इसका आयोजन सन 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के लिए इंग्लैंड में किया गया था। तब से इन खेलों का भी आयोजन लगातार किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखिए, ओलंपिक खेलों के समापन के बाद शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता से युक्त खिलाड़ियों के लिए उसी स्थान पर पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों प्रकार के पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैं उनकी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो हम केवल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की चर्चा करेंगे। इसका प्रतीक यहाँ पर बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021। यह ओलंपिक 2020 का है, जो स्थगित कर दिया गया था, और अब इसका आयोजन 2021 में हुआ है। इसका आयोजन 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक किया गया था। उम्मीद है आप लोग इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। इसका शुभंकर स्वामिटी था। यहाँ पर देखिए, यह बना हुआ है स्वामिटी। पदक तालिका देखिए, सबसे पहले नंबर पर आया था चीन, 96 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर मेडल, 51 ब्रॉन्ज मेडल, और इसके कुल मेडल थे 207। दूसरे नंबर पर आया था ब्रिटेन, 41 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल, 45 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल मेडल हुए इसके 124। अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा, 37 गोल्ड मेडल, 36 सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल 31, और कुल मेडल इसके रहे 104। चौथे नंबर पर रूस रहा, 36 गोल्ड मेडल, 33 सिल्वर मेडल, 49 ब्रॉन्ज मेडल, और 118 इसके कुल मेडल रहे। इसमें भारत 24वें स्थान पर रहा, 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने हासिल किए। इस प्रकार भारत ने कुल 19 पदक प्राप्त किए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है भारत का इतिहास, जो कि भारत ने पैरा ओलंपिक में रचा है। 53 साल के इतिहास में हमारे अब तक 31 मेडल हुए। इनमें 19 मेडल इसी साल हासिल किए हैं। 1984 और 2016 में अधिकतम 4 मेडल थे। इसके अलावा मेडल संख्या कभी 2 से ऊपर नहीं गई थी। इस बार 4 मेडल तो 2 खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। इस बार भारतीय पैरा ओलंपिक दल 54 खिलाड़ियों का था। पिछली बार 19 एथलीट गए थे। 1968 के बाद हमारे पैरा ओलंपिक पदक 9 गोल्ड मेडल, जिनमें से 5 इसी साल हासिल किए, 12 सिल्वर मेडल, जिनमें से 8 इसी साल हासिल किए, 10 ब्रॉन्ज मेडल, जिनमें से 6 इसी साल हासिल किए। भारत ने 53 साल में सबसे ज़्यादा 19 मेडल एथलेटिक्स में जीते हैं। शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4 मेडल जीते हैं। 4 इवेंट में एक मेडल जीते हैं। अब देखिए हमारे अगले पॉइंट को। पैरा ओलंपिक में 54 खिलाड़ी 19 मेडल लाए, जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 126 खिलाड़ी 7 मेडल लाए थे। यहाँ पर
हमारे पदक वीर दर्शाए गए हैं। सबसे पहली हैं अवनी लेकेरा, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये हमारे मनीष नरवाल, इन्होंने शूटिंग का गोल्ड मेडल हासिल किया। ये प्रमोद भगत, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये हैं कृष्णा नागर, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये हैं सुमित अंतिल, इन्होंने जेवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो भारत ने 5 गोल्ड मेडल प्राप्त किए, एक अवनी लेकेरा ने, एक मनीष नरवाल ने, एक प्रमोद भगत ने, एक कृष्णा नागर ने, एक सुमित अंतिल ने। साथ ही साथ अवनी लेकेरा ने एक ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। ये पहली महिलाएं हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त किए हैं। तो आगे के पदक वीरों को देखते हैं। आगे हैं भाविना पटेल, इन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल हासिल किया। ये हैं सिंहराज अदाना, इन्होंने शूटिंग में एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये हैं योगेश कतुनिया, डिस्कस थ्रो में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। ये है निषाद कुमार, हाई जंप में इन्होंने एक सिल्वर मेडल हासिल किया। ये हैं मरी अप्पन थंगावेलु, इन्होंने हाई जंप में एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया। ये हैं प्रवीण कुमार, इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया। ये हैं देवेंद्र झांझड़िया, इन्होंने जेवेलिन थ्रो में एक सिल्वर मेडल हासिल किया। ये हैं सुहास हतीराज, इन्होंने बैडमिंटन में एक सिल्वर मेडल हासिल किया। ये हैं अरविंदर सिंह, इन्होंने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये हैं शरद कुमार, इन्होंने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये हैं सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने जेवेलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये हैं मनोज कुमार, इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। याद रखना, इनके अलावा भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को पैरा ओलंपिक में पदक दिलाए हैं। मैं आपको उनके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ उसी वीडियो में हम MCQ की प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन तैयार हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।